लॉर्ड। हिडन मन्ना के 6वें एपिसोड में आप सबों को स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय विश्वासी और रूपांतर पर्वत यह है। इसके लिए आधार के लिए मत्ती 17 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे हम लोग। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, यीशु का, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। रूपांतर पर्वत की घटना को तीनों समानांतर सुसमाचार में लिखा हुआ है। समानांतर सुसमाचार मतलब वो सुसमाचार जिसमें लिखी घटनाएं, मैसेज, संदेश वगैरह लगभग एक समान है। मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों में ये घटना मिलेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह एक दिन पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर एक पहाड़ पर, वो पहाड़ ताबोर का पहाड़ है ये उम्मीद किया जाता है, हालांकि इस पर मतभेद है। और उस पहाड़ पर गया, वहां पर जब प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा, वस्त्र उजला हो गया। ये घटने का प्रभाव कम से कम पतरस के मुंह से हम सुन सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। जब अपन पतरस की मृत्यु की लगभग अवस्था में जब पहुंचता है पतरस, जब उसको मालूम कि मैं यहां से कूच करके जाने वाला हूं, उस वक्त इस घटना को दोहराता है। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 16 पद, बल्कि 15 से पढ़ेंगे अपन। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद, मतलब मरने के बाद, तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रखो। अब देखिए क्यों सब स्मरण रखो, उसका उत्तर क्यों दे रहा है। देखिए आप, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। यानी वो अपने मन से कुछ बोल नहीं रहा था, गढ़ा हुआ चीजें नहीं थी। वो जो संदेश था उसके पीछे का आधार क्या है वो कह रहा है ना, वरन हमने आप ही उसका प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। तो यानी वो घटना जो अपन पढ़े अभी रूपांतर पर्वत के ऊपर, वो घटना को पतरस मरने के ठीक पहले भी याद रखा हुआ है। और उसका कहना है कि वो एक जो घटना है, यीशु मसीह का रूपांतरण जो हमारे सामने हुआ है, वो घटना, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त है, छाप है, कि मरते समय भी वो इसको दोहरा रहा है। एक चीज, दूसरा वो ये कह रहा है कि हमने जितनी भी सेवकाई की, जो कुछ हमने किया, और अभी जो पत्रियों में हम लिख रहे हैं, ये सब गढ़ी कहानी नहीं है। एकदम हमने आंखों से यीशु मसीह का रूपांतरित अवस्था को देखा है। अब देखिए तो इसका प्रभाव कितना ही अनोखा और स्वर्गीय है। ये इसका प्रभाव, मैं स्वर्गीय क्यों कह रहा पता आपको? ये पतरस अपने पिछले जीवन के दौरान, उस घटना के बाद जब उसने रूपांतर पर्वत पर यीशु को देखा, उसके बाद में इंसानी तौर पर अगर कहा जाए तो बड़े बड़े काम किया है। पहली प्रचार में उसने 3000 लोगों को उद्धार की तरफ लाया। एक ही प्रचार काफी था। कुछ ही दिनों के अंदर में एक मेगा चर्च खड़ा कर दिया, 3000 लोगों की कलीसिया, बल्कि उससे अधिक बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई। तो एक मेगा चर्च खड़ा किया है। किसी लंगड़े को हाथ पकड़ कर खड़ा कर दिया है, तुरंत वो मिरेकलसली चंगा हो गया। दारकस को जिंदा कर दिया। दारकस मतलब हम लोग पढ़ते हैं 9 अध्याय प्रीतो काम में, एक लड़की जो मरी पड़ी थी उसको जिंदा कर दिया। यानी कदम कदम पर चमत्कारों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन कुरनेलियुस की भवन में कैसरिया में उसने जब वचन प्रचार कर रहा था, उस वक्त लोग आत्मा में भर गए।
ये सब देखा जाए तो आज के ज़माने में देखा है तो इनमें से एक भी घटना हम पास्टरों के पास अगर है, फिर तो वीडियो का लंबा सिलसिला चल पड़ेगा। पता नहीं कितना वीडियो लिया जाएगा, कितना यूट्यूब में कितने खबर आ जाएंगे। लेकिन चलो, उस जमाने में वीडियो नहीं था, कम से कम मरते समय इन बातों का बखान तो करना चाहिए था। प्रशंसा के शब्द हैं, बातें हैं, सब उद्धार दिला मैंने, एक प्रचार में किया। लेकिन पतरस को सारी बातें याद ही नहीं है, बल्कि ध्यान ही नहीं है। याद तो होगा, ध्यान नहीं है। वो उन बातों को उतना महत्व दे नहीं रहा है। उसको एक ही बात का ध्यान है उसको, कि वो रूपांतर पर्वत पर मैंने यीशु को रूपांतरित होकर देखा, और वो जो छाप इतना जबरदस्त है, स्वर्गीय है, कि संसारिक प्रशंसाओं की बातों का एक भी बखान वहां कर नहीं रहा है। उसके मरने की टाइम आ गया है, वो खुद बोल रहा है। उस वक्त उसको एक ही चीज की इच्छा है कि मैं अपना जीवन जब तक मेरे अंदर है तब तक क्या कुछ मैं उस रूपांतरित यीशु के लिए कर सकता हूं, लोगों को किस तरह से मैं अच्छी तरह बता सकता हूं, बातों को किस तरह के लोगों को बढ़ना है विश्वास में, इन्हीं बातों को बोल रहा है वहां पर। तब अगर ऐसा है तो ये रूपांतरित पर्वत जो है ना, और वो घटना कितना अधिक अनोखा और कितना जरूरी है वो, कि वो हमारे अपनी आत्म प्रशंसा की बातों को भुला देता है। वो हमको याद ही नहीं रहता, सिर्फ स्वर्गीय बात ही याद रहता है। तो कितना अनोखा और कितना जरूरी चीज है वो, यही मेरा विषय है। तो ये सौभाग्य जो रूपांतरित पर्वत पर यीशु मसीह को देखने का सिर्फ 3 ही लोगों को मिला था, पतरस, याकूब, यूहन्ना को ही मिला है कि नहीं? तो इसका जवाब पतरस को देता है। मेरा सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? वो जो अनोखा घटना, स्वर्गीय घटना इतनी जबरदस्त थी और इतने जबरदस्त छाप छोड़ा पतरस के जीवन में, उसको संसारिक चीजों में से जो उभर कर दिखाने की चीजें हैं, लंबे सिलसिलेवार उधार एक ही प्रचार में हुआ, मेगा चर्च खड़ा किया, सारे पास्टरों में वो हेड बना, यरूशलेम कलीसिया का प्रेरित बना, प्रेरित बनने के बाद भी इतने चमत्कार करने के बाद भी, जब वो अपने आप को इसी पतरस की पत्री में वो अपने आप को क्या बोलता है, मैं आप समान एक प्राचीन हूं। वो नम्रता, वो अपने को दीन बनाए रखने का अनुभव, ये सब के पीछे वो एक घटना है जो यीशु मसीह का रूपांतरित चेहरा को उसने देखा था। तो वो अनुभव कितना अधिक महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवक के जीवन में। उसकी आत्म प्रशंसा की और अपनी प्रशंसा की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने से रोकने वाली वो प्रभावित दर्शन कितना जबरदस्त है। लेकिन ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये हम सोच सकते हैं। पतरस ने भी जान गया होगा कि लोग ये सोचेंगे, इसीलिए उसने 19 में एक पद कहा है, यानी दूसरा पतरस 1:19 में। वो अपना हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन उतना सही नहीं है, मैं चाहूँगा अजय जरा पढ़ेगा, इंग्लिश में पढ़ सकते हो क्या? 19, हमारे पास, देखो मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा लिखा है। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे है वहां पर, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से अधिक दृढ़ ठहरा है, ऐसा वहां पर इंग्लिश में है। क्या मतलब इसका? जितना दमदार रूपांतर पर्वत पर पतरस ने जो देखा था यीशु मसीह के रूप को, उससे अधिक दृढ़ है हमारे पास रखा हुआ वचन, ये पतरस कह रहा है। यानी उसको जो मिला हुआ रूपांतर पर्वत पर मिला हुआ दर्शन, उससे अधिक दृढ़ क्या चीज है? पवित्र वचन है। कौन सा वचन? लिखा हुआ वचन नहीं, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन सा वचन है। तुम ये दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। ध्यान किया जाने वाला वचन वह एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। क्या आपको समझ में आया?
रूपांतर पर्वत पर जो यीशु का रूप पतरस ने देखा था, उससे अधिक दृढ़ क्या है? वो प्रभु का वचन जो हम ध्यान करते समय हमारे हृदय के अंदर आकर बस जाती है। वो एक दिया है। कब तक के लिए दिया है वो? जब तक पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। भोर का तारा मतलब प्रभु यीशु मसीह उसी वचन के द्वारा हमारे हृदय में चमकेगा। ठीक वैसे ही जैसे रूपांतर पर्वत पर पतरस सामने चमका। लेकिन चमकने के लिए क्या करना क्या है? वही लिखा हुआ है, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। तो हमें प्रभावित करने वाले कई वचन हमको मिलता है जब हम ध्यान करते हैं। उससे हमको हृदय के अंदर में दिए के समान संभाल कर रखना है। तब वो जो संभाल कर रखा वचन जो है ना, वो अमिट छाप छोड़ेगा। कुछ पतरस को मिले हुए, रूपांतर पर्वत पर मिले हुए दर्शन से भी कहीं अधिक अमिट छाप छोड़ेगा। यही पतरस कह रहा है। याद रखिए, ये दोनों अनुभव से पतरस गुजरा है। रूपांतर पर्वत पर यीशु को देखने का अनुभव भी पतरस के जीवन में आया है। तो दिए के समान संभालने वाला वचन भी उसको मिला होगा, तभी तो कह रहा है वो। तो ये दोनों अनुभव को पाने वाला व्यक्ति जब दोनों को तौल कर देखा, नाप कर देखा, तो क्या कह रहा है? ये अधिक दृढ़ है वचन जो हमको मिलता है। मतलब उससे ज्यादा जो ज्यादा प्रभाव हमें डालेगा उस रूपांतर पर्वत पर। और इसीलिए यीशु मसीह ने दुनिया के सारे लोगों को इस तरह का प्रभावित दर्शन देता नहीं है, क्यों? उसकी जरूरत नहीं है। उससे जरूरी क्या है? हमें मिला हुआ वचन जो हम हृदय में संभाल कर रखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है पौलुस के जीवन से। पौलुस लगभग सन 33 या 35 में दमिश्क के फाटक के पास में, जब वो वहां की कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, रास्ते में दमिश्क के फाटक के पास में यीशु की आवाज सुनकर गिर पड़ा। हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? यह भी वचन था यीशु मसीह के मुंह से। वो वचन और वो घटना जो आखिरकार पौलुस का मन फिराव का कारण बना और आगे सेवकाई का दर्शन बना। 33 या 35 सन 35 ईस्वी के आसपास का घटना है वो। सन 52 में भी जब वो अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होता है, तब भी भूला नहीं है वो। इस दौरान या इस बीच में कलीसियाएं खड़ा किए उसने, पत्रियां लिखी उसने, कई जगह सेवकाई किया उसने, बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुए। यफसुस में उसके द्वारा बड़े काम हुए। रुमाल के द्वारा लोग चंगे होते थे। मरा हुआ व्यक्ति इसके साथ द्वारा भी जिंदा हुआ। ना जाने पतरस के समान इसके जीवन में भी बड़े बड़े घटना हुआ है कि नहीं। लेकिन अग्रिप्पा राजा के सामने जब उसको प्रत्युत्तर देना पड़ा, यानी अपोलॉजी देना पड़ा, उस वक्त में वो सिलसिलेवार जो बड़े बड़े चमत्कार उसके द्वारा हुआ या कलीसिया खड़ा किया, मैंने इतने लोगों को विश्वास मिला, ये सब उसको बोलने के लिए बोलने की इच्छा नहीं हुई। इच्छा क्या हुई? उस अपने ही जीवन के अंदर में यीशु मसीह से मिला हुआ वचन जो उस समय से लगभग 22-23 साल पहले की है, यानी आधी शताब्दी के पहले, 25 साल मतलब एक चौथाई शताब्दी के पहले की बात है। फिर भी उसके मन में अमिट छाप छोड़ा हुआ है वो एक शब्द, हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वो शब्द रूपांतर पर्वत पर पतरस ने जो देखा था उससे कहीं अधिक अमिट छाप छोड़ा है। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रेरितों का 22वां अध्याय, प्रेरितों का 26वां अध्याय, दोनों जगहों पर दो अलग अलग अधिकारियों के सामने पौलुस प्रत्युत्तर देता है। अपोलॉजी, प्रत्युत्तर मतलब उपदेशों का बचाव, डॉक्ट्रिनों का बचाव। दोनों जगहों पर इस घटना को, यीशु मसीह को मुंह से निकलने वाली वचन जो दमिश्क के फाटक पर मिला था, दोनों जगहों पर वो दोहराया है। तो उस महान परमेश्वर के दास के अंदर में वो जो प्रारंभिक दौर पर मिला हुआ वचन कितना अधिक अमिट छाप छोड़ा कि वो लोगों को उसी घटना को बार बार दोहरा के बता रहा है। इससे क्या हमको समझ में आता है कि हमारे हृदय के अंदर में हम अगर दिए के समान उन वचनों को संभाल के रखना है। देखिए, मेरे से क्या प्रभु बातें करता है वो वचन, कोई जरूरी नहीं कि आपसे भी वही बात उसी वचन से बातें करे, क्योंकि ये पर्सनली आपको व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से मिलने वाला वचन है। हे शाऊल, मुझे क्यों सताता है, ये वचन आपसे थोड़ी बोला जाएगा। ये तो शाऊल को या पौलुस को मिला हुआ वचन है, जिसको उसने क्या किया, दिए के समान संभाला,
संभालने से क्या हुआ, वो आखिरी तक उसके आधार पर अपना सेवकाई बढ़ा रहा है। वो वचन मापदंड बना या आधार बना। इसी प्रकार व्यक्तिगत तौर पर हम सबों से परमेश्वर की आत्मा वचनों से बातें करता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहीं पर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, हैं? तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। हम उसको दिए के समान संभाल कर रखते नहीं, उस पर ध्यान करते नहीं। दिया है जो अंधियारे स्थान में, अंधियारा स्थान मतलब वचन से, प्रभु के रास्तों से भटकाने वाली अंधकार की अवस्थाएं, उस वक्त वो दिया काम आएगा। पतरस के जीवन में भी अंधियारा आया होगा, कई बार मन में आया होगा कि जो बड़े बड़े काम किए उस वक्त, वो बड़े बड़े कामों से उठने वाले घमंड एक अंधियारा है जो उसको भटका सकता था, भटकाता है। वो भटका क्यों नहीं, दिए के समान उसके अंदर में संभाल कर रखा हुआ है। जो अंधियारे समान उस अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देते रहता है जब तक कि पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारा हृदयों में ना चमक उठे। लेकिन वो हमें यीशु मसीह की आमद तक संभाल के रखेगा, जैसे पतरस को संभाल के रखा। यीशु की मसीह की आमद से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तब तक वो संभाल के रखा उसको, वो घटना उसको संभाल के रखा है। प्रभु के मार्ग से विचलित होने नहीं दिया। पौलुस को संभाल के रखा, विचलित होने नहीं दिया। हमारी भी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, बिना विचलित हुए हमारी मृत्यु या यीशु मसीह की आमद तक क्या करना, उसी मार्ग पर चलते रहना। तो हमें रूपांतरित पर्वत का अनुभव नहीं मिला है करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उससे अधिक दृढ़ है वो वचन जो हमें और आपको परमेश्वर देता है, यीशु देता है। वो दियों की समझ संभालना हमारा काम है, उस पर मेडिटेट करना या उस पर ध्यान करना हमारा काम है, ताकि अंधियारे स्थान में जब परीक्षाओं का परख का दौर आएगा, उस वक्त में भटकाने वाली अंधियारा के बीच में वो दिए के समान हमको संभाले रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम हमारे जीवन के अंतिम समय तक प्रभु के उस बुलाहट के अनुसार बिना विचलित हुए चल पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे।